यस, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज एंड अवर मेन टॉपिक इज सर्कल। आईआईटी जेईई के लिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन है उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एज वेल एज पैराबोला। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो अवर टॉपिक इज सर्कल। देखो सर्कल बेसिकली है क्या, क्या है सर्कल हमारे पास में? लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point means center always remain same, means उस पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। मींस आपके पास में ये पॉइंट है, इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट P की, मतलब आप यहां पर एक फिक्स पॉइंट कर दो और उसके चारों तरफ घूम रहे हो, जो डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये भी फिक्स रहे, तो ये इस पॉइंट का लोकस कहलाता है सर्कल। और याद रखना फिक्स पॉइंट कहलाता है सेंटर और फिक्स डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। ओके, सो ये नोट कर लो। वैसे हम लोकस टॉपिक के अंदर इसको कर चुके हैं, फिर भी एक बार बताता हूं। और आज का जो अपना मेन डे है ना, हम सर्कल की प्रॉपर्टीज करेंगे जो अभी अपने बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो फटाफट नोट करो बिना वेस्ट टाइम किए हुए। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास में आ गई। आफ्टर दैट हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इक्वेशन निकालने से पहले हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं सर्कल से रिलेटेड। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये होता है, कोड इक्वी डिस्टेंट from center are equal in length। सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस पर कोड होती है, ये रहा सेंटर। मान लो कोड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इतने डिस्टेंस पर हमने कोड ड्रा करी और इतने ही सेम डिस्टेंस पर एक और कोड ड्रा कर दी, इतने ही डिस्टेंस पर एक और कोड ड्रा कर दी। तो ये सारी की सारी कोड, अगर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है तो इन सब कोड की लेंथ भी सेम होगी। मींस अगर ओ ए बी और सी, ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल, देन पी क्यू आर एस टी यू, देन पी क्यू RS and TU are also equal। मीन्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जितनी भी कोड होती हैं उन सब की लेंथ सेम होती है। ये बड़े बेसिक से पॉइंट है, लेकिन इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है आईआईटी के पेपर को फाइट करते टाइम पर कि आपको बेसिक पॉइंट्स पहले पता होने चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, chord closer to center are longer than other chord। या ये भी बता सकता हूं कोई भी कोड है जो सेंटर के जितनी पास में होगी, मान लो एक इतने से डिस्टेंस पर हमने कोड ड्रा कर ली और एक हमने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लिया और फिर कोड ड्रा करी, तो अब ये जितने ज्यादा डिस्टेंस पर कोड होगी ना, कोड की वो उतनी ही छोटी होगी। मींस अगर ओ ए और बी है, यहां पर है पी क्यू एंड दिस वन इज आर एस, तो ओ ए इज स्मॉलर देन ओ बी है, बट ओ ए के लिए जो कोड होगी ना पी क्यू, उसकी लेंथ
इस आर एस से हमेशा ग्रेटर होगी। मतलब जो कोड पास में है वो उतनी ही बड़ी है और जो कोड दूर है वो उतनी ही स्मॉल है। इसी से एक रूल बना नंबर 3, जो सेंटर से पास होगी वो तो बिल्कुल ही सेंटर के क्लोज होगी, जो सेंटर से ही चली गई उसका तो सेंटर से डिस्टेंस ही मिनिमम हो गया। तो इट मींस कोड विच पास द सेंटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, जो सेंटर से पास होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है, एंड its length भी नहीं, and it is known as diameter is equal to 2 into radius। आपको यह भी पता है, मतलब जो कोड सेंटर से पास हो गई वो सबसे बड़ी होगी, जो कोड सेंटर से पास होगी वो सबसे बड़ी होगी सर्कल की, और वही कहलाती है हमारे पास में डायामीटर। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप कैसे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कोड ड्रा कर रहे हैं तो उनकी लेंथ हमेशा सेम होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी जो क्लोजर है वो ग्रेटर लेंथ में होगी और जो क्लोजर नहीं है उसकी लेंथ हमेशा छोटी होगी। ठीक है, नोट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब कोई भी सर्कल है उसकी किसी भी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो। आप किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट इट। आप सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ऐसे ही इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बन गई। आप सेंटर से इफ वी जॉइन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कोड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू कोड। मींस अगर आप सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, और अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो ये लाइन इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये सारी प्रॉपर्टीज यू हैव लर्न इन क्लास 9th, लेकिन ये याद होनी चाहिए, ये मिस हो जाती है प्रॉपर्टीज। और आफ्टर दिस क्लास इसको एक है ना वो एक बार रिवीजन कर लेना, रात को सोते हुए एक बार सुबह उठ करके फिर पढ़ लेना, ऐसे 2-3 दिन कर लो, सारी प्रॉपर्टीज याद हो जानी चाहिए। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखो, इक्वल कोड हमेशा सर्कल के ऊपर इक्वल एंगल बनाती है। मींस इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल है, ये हमने एक कोड ले ली ए बी, अब ये कहीं पर भी एंगल बनाएगी ना, दीज एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल होंगे। लेकिन कई लोगों इसमें मिसकंसेप्शन और कर जाते हैं। ये वन साइड की बात हो रही है, ऑन सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ सर्कल। सर्कल के सेम साइड में इक्वल एंगल बनाएगी। अपोजिट साइड में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मींस अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, अगर यहां पर आपके ऐसे कुछ एंगल बन रहा है तो ये वाली वैल्यू भी इक्वल होगी, पर ये आपस में इक्वल होगी, इनके इक्वल नहीं होगी।
तो सेम साइड में एंगल सेम होते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, अभी अगर कोड नहीं लिखता, कोई ये लिख देता है कि इक्वल आर्क, मतलब ये जो आर्क है इक्वल कोड, सॉरी इक्वल कोड क्या, एनी कोड लिख दो यार, एनी कोड लिख दो, वो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी। एनी कोड या कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन सेम साइड ऑफ सर्कल, सर्कल के सेम साइड में सेम एंगल बनाएंगे। नाउ वन मोर थिंग, एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर is double the angle made by chord on circumference। सेम बात आर्क के लिए भी हो रही है। मींस अब देखो इस कोड ने सर्कल के ऊपर थीटा एंगल बनाया और यहां कहीं पर सेंटर है मान लो, तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा ना, इट विल बी 2 थीटा। मींस अगर यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा इन एंगल्स का डबल होता है। ये सब पुरानी प्रॉपर्टीज है लेकिन सब काम आएगी, ठीक है, नोट डाउन। तो इससे एक प्रॉपर्टी ये भी बन गई कि इक्वल कोड सेंटर पर सेम एंगल बनाएगी। जैसे भी अब ये वाली कोड है, इसने यहां पर एंगल बनाए थीटा थीटा थीटा, तो इसी लेंथ की कोई और कोड ले लो। एक बार रब कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए। ये नोट कर दो पहले जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास में। आई थिंक अभी हमने 7 या 8 पॉइंट कर दिए। कितने पॉइंट की? सो 8th पॉइंट इज, आपके पास में एक सर्कल है, इस वाली कोड की लेंथ है ए से बी तक। मान लो ए बी की लेंथ है 2 मीटर और ऐसे ही कोई और कोड है उसकी लेंथ है सी डी भी 2 मीटर है। ये दोनों इक्वल कोड है। तो अब ये दोनों कोड कहीं पर भी एंगल बना दे। इसने इधर एंगल बनाया, इसने इधर एंगल बना दिया, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। मींस इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन सर्कल। जो हमने इनिशियली डेफिनेशन यहां पे लिख रहे थे ना, उसमें मिस्टेक मैंने बताते हुए ये कर दी थी। मैंने इक्वल कोड तो लिख दिया था लेकिन कोड मैंने सिंगल ही ले ली थी, उससे एंगल बना दिए थे। तो अगर कोई भी कोड है, इक्वल कोड है लेंथ में किसी सर्कल की, तो वो सर्कल के कहीं और पॉइंट के ऊपर जब भी एंगल बनाएगी वो एंगल इक्वल होगा। एंड सेंटर पर भी एंगल। नंबर 9, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। सेम कंडीशन। अब भैया यहां से अगर सेंटर यहां कहीं होता तो ये एंगल थीटा, तो श्योर है ये 2 थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो श्योर है ये 2 थीटा होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल जो पहले एंगल है उसका हमेशा डबल होगा, ठीक है, नोट डाउन। नंबर 9 रूल। 10th रूल। 10th रूल। 10th रूल ये कहता है कि आपके पास में कोई भी सर्कल है और इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, तो ये श्योरिटी है कि अपोजिट एंगल्स का सम है ना वो 180 डिग्री होता है। OPPOSITE, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल पाई माइनस फाई होगा। इसके प्रूफ बड़े सिंपल से हैं। यहां पे सेंटर ले लो, उसको ज्वाइन कर दो भाई, इसका और इसका सम 360 डिग्री होगा, तो इसका और इसका सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा।
ऐसे ही 11th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री या दे आर सप्लीमेंट्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर हो, मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर आपने अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर दिया तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी काम आएगी, नोट कर लो। यस, पॉइंट नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी सर्कल है, इसके ऊपर अगर टेंजेंट कोई भी जा रही है, टेंजेंट मतलब जो इसे टच करते हुए जाए, वो लाइन हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। कौन सी? ऐसे हर रेडियस के नहीं, जो उससे ज्वाइन कर रही है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। एंड अगर मैं रेडियस से 90 डिग्री पर कोई लाइन ले रहा हूं, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। दिस वन इज नॉर्मल एंड दिस वन इज टेंजेंट। सो टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगी। इट मींस वी कैन राइट 13 रूल आल्सो कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल passes through सेंटर। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। नॉर्मल विल ऑलवेज passes थ्रू द सेंटर। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट, वन मोर प्रॉपर्टी। आई थिंक 11, 12 कुछ 12, 13, 14 प्रॉपर्टी हो चुकी है। आई थिंक दिस वन इज 13। अगर नंबर इधर उधर हो जाए तो कोई नहीं, आप चेक कर लेना। आपके पास पे ये एक आर्क है, ठीक है, यहां पर हमारे पास में सेंटर है। आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो अगर मुझसे ये कंप्लीट एरिया पूछा जाए तो दिस एरिया ए बी सी एरिया, मैंने इसको कर्व क्यों दे दिया कि मैं कंप्लीट एरिया ले रहा हूं, इज इक्वल टू एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर मुझसे कह दे ए बी आर्क की लेंथ क्या होगी, अगर ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो 14 नंबर पॉइंट आर्क ए बी की लेंथ क्या होगी, ये होगी एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो जाए कि आपसे यह कहते कि भाई यहां पर एक लाइन ड्रा हुई हुई है, कोड ड्रा हो गई है, अब ये वाला एरिया कितना होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू कितना होगा। तो बड़ा सीधा सा रूल है, आपको करना क्या है, नंबर 15 ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप टोटल एरिया फाइंड कर लो। इधर एक पॉइंट देता हूं P और इधर ले लेता हूं Q। एरिया APBQ इज इक्वल टू ये कंप्लीट एरिया एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
अब आप एबीसी का एरिया कैसे भी निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो देखो ये एंगल आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। ये एंगल मेरे पास है टोटल थीटा है, तो ये एंगल हाफ हो गया, हाफ ऑफ थीटा, थीटा बाई 2। तो अगर मैं इससे इस पर डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2, एंड दिस डिस्टेंस, सिर्फ इतना इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। पर हमें तो एक कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस। देखो जब इतना इतनी साइड आर इंटू साइन थीटा बाई 2 होगी, तो ये कंप्लीट साइड ट्वाइस हो जाएगी इसकी, 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2 इंटू हाइट, ये रहा बेस, ये रही हाइट, आर कॉस थीटा बाई 2। तो देखो क्या हुआ, एंगल अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप चेक कर देना, बट आई थिंक मैंने सही किया है। अब आप चाहो तो आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर लिख सकते हो। मीन्स अगर आपको सिर्फ ये एरिया निकालना हो ना, तो आप क्या करोगे, एरिया ए पी बी क्यू आपको फाइंड करना है, तो पहले इस पूरे एरिया को फाइंड कर लो और आफ्टर दैट इस सर्कल के एरिया को फाइंड कर लो। आपके पास जो रिमेनिंग एरिया रहेगा वो एरिया होगा ये वाला एरिया। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं अभी से ही, नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अगर कोई भी सर्कल है, आई थिंक 14-15 प्रॉपर्टी हो गई है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, आपके पास कोई भी सर्कल है और एक लाइन गई ए बी, और कोई और कोड चली गई कैसे भी सी डी, इन दोनों ने एक दूसरे को पी पॉइंट पर कट किया, तो याद रखना पी ए इंटू पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा। ये हमेशा इक्वल होने वाला है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसके कुछ पॉइंट थे। अब हम सर्कल की इक्वेशन पर आते हैं। यस, नाउ हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद में, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन अलग अलग केसेस लेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए है क्या, हमने अभी भी कहा था सर्कल की, सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मींस center, center is x1 y1 I can take, and fixed distance radius जिसको हम r ले रहे हैं, मतलब उस पॉइंट का लोकस जिसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। तो ये सर्कल बनेगा, ये फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर ले रहे हैं x1 y1, इससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट रहेंगे उसका लोकस सर्कल कहलाएगा। तो हमने क्या करा, मान लिया P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। जब भी कभी किसी सर्कल की या किसी की भी इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करना, उसके ऊपर हमेशा एक पॉइंट ले लेना जिसके कोऑर्डिनेट ले लेना h, k। नाउ CP इज इक्वल टू R ऑलवेज। CP मीन्स h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस k माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू R, और वी कैन से लोकस ले लो डायरेक्ट, या h माइनस x1 स्क्वायर प्लस k माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो लोकस इज h और k की जगह पर x और y रिप्लेस कर रहे हैं, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर।
इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर है x1 y1 और रेडियस है r। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी हो तो तब हमेशा x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सेंटर है वो किसी और जगह पर है, ओरिजिन के अलावा कहीं पर है। और अगर यही केस, ये तो फर्स्ट केस आ गया जब सेंटर x1 y1 है और रेडियस r है, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर 2 केस, वहां पर तो सेंटर था x1 y1, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन मीन्स 0 0 एंड रेडियस इज r मीन्स ये सर्कल है एंड दिस वन इज द सेंटर 0,0 और रेडियस r है। तो अब आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे उसका इससे डिस्टेंस क्या होगा r। तो आपके पास x1 y1 0 0 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और वी कैन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस वन इज अनदर इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज द ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन हो तो। ओके, नोट डाउन।